नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 5 का पर पराक्रम, किसमें कितना दम, क्योंकि 2024 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। 5 सीटों को लेकर सियासी कसरत भी उत्तराखंड में अब शुरू हो गई है। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायदें पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी संगठन को लेकर अब कसरत शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस पुराने शहरों पर दाव खेलेगी? बीजेपी भी सिटिंग सांसदों पर ही भरोसा करेगी क्या? 5 सीटों पर आखिरकार किसकी हसरत पूरी होगी? रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनावी कसरत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात करता है और चुनाव के लिए पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत भी करता है, और यही वजह है कि बीजेपी चुनाव में जीत का दम ठोक रही है। वहीं जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस को भरोसा अपने पुराने चेहरों पर है, जिन्होंने इन लोकसभा सीटों पर अपना बेस तैयार किया है और पार्टी की रीति नीति आम जनता तक पहुंचाई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी की माने तो पूर्ण परिस्थितियां अलग से तब भाजपा ने ध्रुवीकरण की राजनीति की थी, लेकिन अब जनता भाजपा के दिखावे में नहीं आएगी और इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क, प्रवास, कार्यक्रम और अपनी प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में बने हुए हैं। हम जो भी चुनाव है, छोटा सा छोटे चुनाव को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से लेते हैं। प्रत्याशियों के चयन का जो काम होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। वो केंद्रीय स्तर पर ही तय होगा कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के संबंध में हमारी पूरी तैयारी है। माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में हैं। उसके बाद अध्यक्ष जी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे 5 दिन का, और उसके बाद अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी दौरा किया जाएगा। हमने पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं और उनसे भी रिपोर्ट ली जा रही है। जिला अध्यक्षों से भी हम राय मशवरा कर रहे हैं, और जिनके भी नाम पर कंसेंसस बनेगी और उनके नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे। 3 नामों का पैनल जाएगा और हाईकमान जिसको भी टिकट देना चाहेगा उसका सब स्वागत करेंगे, उसके साथ चलेंगे। साफ है, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी अपने संगठन को मजबूत करने और जनता को पार्टी से लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान के जरिए जनता को अभी से पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने संगठन के पुराने चेहरों के सहारे जनता के दिलों की जीतने का प्रयास कर रही है। ऐसे में चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और जनता भी नेताओं की अपनी कसौटी पर परखने का काम कर रही है। यानी 5 सीटों पर किसका होगा पराक्रम, उसकी कसरत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 5 सीटों पर होगा किसका पराक्रम, चले करते हैं चर्चा की शुरुआत। वीरेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। शीशपाल बिष्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ, वीरेंद्र बिष्ट जी, किस तरह से देखते हैं 5 का पराक्रम आखिरकार किसके नाम होगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? कितनी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने? महाजनसंपर्क अभियान कितना कामयाब हो पाएगा? वीरेंद्र बिष्ट जी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के संपर्क में है। आजकल तो महासंपर्क अभियान भी चल रहा है। हम 5 सीट पर चुनाव जीतने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और अपने जो हमारे विकासोन्मुख काम रहे हैं, जो केंद्र की योजनाएं राज्य में चल रही हैं, और राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विभिन्न नए कामों को अंजाम दे रही है, नए नए हमने कानून भी बनाए हैं, इन सब का
मिला जुला प्रभाव। जी, आवाज आ रही है सर बीरेन जी? आवाज आ रही है? ठीक है। शीशपाल बिष्ट साहब, किस तरह से देखते हैं 5 की हसरत पूरा कर पाने में कामयाब हो पाएगी, कारगर हो पाएगी कांग्रेस पार्टी इस बार? देखिए शिवम सोनी जी, 5 की हसरत तो कांग्रेस ने पहले भी पूरी की है और कांग्रेस की 5 सीटों पर परचम पहले भी कांग्रेस पार्टी ने फहराया है। और इस बार आप देखिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार की विफलता है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे हो, चाहे बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप हो, लगातार बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं। वो राज्य विधिक सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग के मामले हो, या फिर जो है यहाँ पर अग्निवीर भर्ती की जो योजना उपलब्धियां बताइए ना, प्रदेश का युवा आक्रोशित है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इन सब मामलों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बेटी अंकिता भंडारी के बाद जो प्रदेश की बेटियों में मातृशक्ति में सुरक्षा की भावना घर कर गई है और लगातार संघर्ष हो रहा है, अधिकारियों के लिए मांग उठ रही है, लेकिन सरकार जो मौन साधे हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है और वीआईपी के प्रकरण में अभी तक भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। सारी चीजें हैं, आर्थिक विफलताएं हैं। आप देखिए घर घर में बेरोजगारों की फौज है, महंगाई चरम पर है, डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और राज्य के हिस्से का जो बजट मिलना चाहे था केंद्र को, उसमें लगातार कटौती हो रही है। चाहे वो स्मार्ट सिटी के बजट में 500 करोड़ की कटौती हो, चाहे वो मनरेगा के बजट में 40 करोड़ की कटौती, 40% की कटौती हो, चाहे वो जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती हो और राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं के हिस्से का जो पैसा था उसमें भारी भरकम जो कटौती की गई है। तो राज्य की जनता पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है, वो सारी चीज को करीब से देख रही है। और लगातार ये पहला राज्य है जहाँ सरकार के पहले साल के कार्यकाल में ही जनता, बेरोजगार, मातृशक्ति सब सड़क पर उतर के विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है इन सब मुद्दों को लेकर। केंद्र सरकार की विफलताएं, राज्य सरकार की विफलताएं, निश्चित जो है 5 की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी और कांग्रेस पार्टी अभी से बूथ स्तर पर अपने संगठन को जहाँ कमियां है उसको मजबूत कर रही है। सभी प्रकोष्ठ जो है काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के सेवा दल ने भी पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है। जो हमारा SC/ST प्रकोष्ठ है उसको भी चाक चौबंद किया गया है। तो कोई किसी स्तर की कसर नहीं छोड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर राज्य की जनता का आशीर्वाद और सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, लेकिन रविंद्र सिंह आनंद साहब, 5 की हसरत आम आदमी पार्टी को कितनी करनी पड़ेगी कसरत, क्योंकि बहुत मुश्किल है, कठिन पनघट की, डगर पनघट की। देखिए ऐसा है शिवम जी कि मात्र 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया, भारत की पता है राजनीति सबको। में आम आदमी पार्टी ने जो अपना सिस्टम खड़ा किया है वो अभी तक की राजनीति में, भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। और आपने देखा होगा कि हमने 2 प्रदेशों में सरकार बना ली है, 4 प्रदेशों में हमारे विधायक हैं। गुजरात में हमने अभी चुनाव लड़ा और हमारे लगभग वहां पर लोगों ने 41 लाख वोट दिया हमें। उत्तराखंड में हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता को ये समझ आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से प्रदेश को लूटा है, प्रदेश को छला है और वो एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को देगी। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल पेश किया है दिल्ली का, उसमें चाहे शिक्षा की हम बात करें चाहे स्वास्थ्य की बात करें, उस बेस पर हम चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता, क्योंकि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस समय दिल्ली के मॉडल की चिंता वो है, बात है, मॉडल की चर्चा है। और चाहे हम बात करें स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य चीजों की, तो कहीं ना कहीं एक जो संदेश गया है पूरे विश्व में बहुत पॉजिटिव गया है आम आदमी पार्टी का। और इसी बात को लेकर के हम चुनाव में उतरेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमें सफलता हाथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन शीशपाल बिष्ट साहब, क्या पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से? रणनीति इस बार 24 की क्या है, जरा आप बताएंगे?
इस बार कांग्रेस पार्टी की? को मजबूत किया जा रहा है, सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी आज से जो है नैनीताल लोकसभा के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष भी साथ में हैं और तमाम जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है। इसके बाद जो है लोकसभा स्तर पर जो विधानसभा की टीम है, पर्यवेक्षक खड़े किए गए हैं लोकसभा स्तर पर भी और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भी, और वो प्रदेश के स्तर पर भी चल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी पर्यवेक्षक जो है उतारे गए हैं। तो ये सारी रिपोर्टें आएंगी और निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव संचालन समिति उस पर विचार करेगी और राज्य की ओर से जो पैनल है मजबूत दावेदारों का वो भेजा जाएगा। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, बदलाव होता है या पुराने लोगों को उतारा जाता है, समय के साथ सब सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, समय के साथ साथ कई सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वीरेंद्र बिष्ट, सिटिंग एमएलए सिटिंग एमपीज को मौका मिलेगा इस बार या फिर चेहरे नए होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, हाँ, उनका संगठन जिस तरीके से बिखरा हुआ है, नेतृत्व विहीन है, हाँ, और राज्य के विकास में कोई रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उनकी है नहीं, झूठ परोसना है, झूठ बोलना है, जनता इन सब बातों से ऊब गई है। हाँ, जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारे पार्टियों जो सांसद हैं वो लगातार जनता के बीच में संपर्क में है, अपना काम कर रहे हैं, अपनी केंद्र की योजनाएं और प्रांत की जो हमारी योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, प्रवास भी कर रहे हैं। ये इसको चुनाव लड़ना है, अभी बहुत जल्दी है ये कहना। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, प्रदेश का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बैठकर ये तय करती है कि किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व देना है। ये पार्टी का नेतृत्व का विषय है। हमारा विषय यह है कि संगठन की दृष्टि से सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और जहां जहां जिसका क्षेत्र में काम हुआ है उस क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ मिलना, समन्वय स्थापित करना। विपक्ष से सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस बार बीजेपी को? कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी चुनौती क्या मिलने वाली है? किस बात से ज्यादा डर है? विपक्ष तो कहीं हमारे लिए चुनौती है नहीं, विपक्ष तो हमारे बहुत पीछे तक नहीं है। विपक्ष के पास कोई संगठन हमारे लेवल पे खड़े होने वाला नहीं है। हाँ, विपक्ष के पास प्रदेश के कुछ नेता हैं, लेकिन जो नेता आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के योजन करते हैं। आप देखते हैं फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से इनका द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है। विपक्ष तो स्वयं अपने लिए चैलेंज कर रहा है, इनके नेता स्वयं एक दूसरे के लिए चैलेंज है। यही इनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई आज कांग्रेस की स्थिति जो हो गई है, चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, इसी स्थिति से खराब हुई है। हमारे लिए कोई विपक्ष चैलेंज नहीं है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जनता जनार्दन के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम डिलीवर कर रहे हैं, जो हमने उनसे वायदे किए थे, हमने वो वादों को पूरा करने का लगातार हम काम कर रहे हैं। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसके खिलाफ हमने राज्य में एक माहौल बनाया है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हमने जेल में डालने का काम किया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि कोई अपराधी सड़क पर घूम रहा है, चाहे हम कठोर नकल अध्यादेश कानून लेकर आए, इसीलिए लेकर आए हैं। अभी जिस अंकिता हत्याकांड की बात सभी हमारे विपक्ष के साथी सुखपाल विश्वजीत कर रहे थे, कोई भी उनका अपराधी उस केस से संबंधित बाहर नहीं है, सब जेल के अंदर है। सबके खिलाफ न्याय प्रक्रिया चल रही है। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करी है। जनता इस बात को समझती है। अब ये जितना झूठ परोस है, जितना लोगों को झूठ कहेंगे, यही एक्सपोज होते हैं। इन्हीं की स्थिति खराब हो रही है। आप जो है टीवी मीडिया के सामने कुछ बोलेंगे, जनता के सामने कुछ बोलेंगे, नेताओं के सामने कुछ बोलेंगे, तो इसलिए आपने जो माहौल बनाया है राज्य में लोगों को दिग्भ्रमित करने का, अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। जनता टीवी भी देख रही है, अखबार भी पढ़ती है, सब कुछ देख रही है। ठीक है, रविंद्र सिंह आनंद कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र, मेरा एक सवाल है शिवम जी, हाँ, वीरेंद्र जी से, कि इन्होंने पिछले 5 साल में जो टिहरी की सांसद है राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनको देखा है कहीं? ये मेरा सवाल इनसे ही है, क्योंकि ये बीजेपी के हैं। जनता को तो छोड़ दो,
जनता को वो मिली नहीं मिली। मैं तो सीधा इनसे ही कह रहा हूं कि आपने उनको कभी देखा? पहली बात। दूसरी बात जो आपने की अपराधियों वाली, अरे भैया सबसे बड़े अपराधी को, प्रेमचंद अग्रवाल को आपने आश्रय दे रखा है, जिन्होंने विधानसभा में बैकडोर से एंट्री कराई और वो एक्यूज है उसमें। इस बात को आप मानते हैं कि एक्यूज है, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। और आप दूसरी ओर कहते हैं कि एक भी अपराधी बाहर नहीं है। यार कुछ तो सही बात करो वीरेंद्र जी, पूरी दुनिया आपको इस समय देख रही है। अंकिता वाले मामले में आपने क्या किया? यूके SSS वाले मामले में आपने क्या किया? आपने भर्ती घोटाले में क्या किया? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है वीरेंद्र जी। आप ये बताएं 5 साल में आप टिहरी की सांसद राज्य लक्ष्मी शाह जी को कहीं आपने देखा या आप कहीं मिले उनसे? अब तो आपके विधायक जेल में है, पंजाब के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं, मालूम है ना इस बात का? हमारी सांसद लगातार क्षेत्र में है, रोज दिखाई दे रही है। यही टीवी के चैनल और यही अखबार मीडिया काम कर रहा है, काम देख रहा है उसका, और लगातार जनता के बीच से बड़ी कमी है। शीशपाल बिष्ट साहब, वीरेंद्र बिष्ट कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी कह रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, हो गया सर, ठीक है रविंद्र जी, हो गया। राष्ट्रीय पार्टी बन गया, आप पता है राष्ट्रीय पार्टी बन गया। एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शीशपाल बिष्ट, मेरा सवाल आपसे, शीशपाल बिष्ट, शीशपाल जी, बीजेपी कह रही है विपक्ष कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष नगण्य है हमारे सामने, कोई चुनौती ही नहीं है विपक्ष दूर दूर तक। नहीं, देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है और जो प्रचंड बहुमत का नशा है वो बोल रहा है। जनता सब कुछ देख और समझ रही है। इनके 5 सांसद जो है क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे राज्य में कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे राजधानी गैरसैंण का मामला हो, चाहे राज्य के बजट में कटौती की बात हो, इनके सांसदों ने कभी लोकसभा में इन मुद्दों पर जनता के लिए जनता नहीं है। जो राज्य की आवाज, हमारी बेटियों की आवाज, कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस डर गई है मोदी नाम की आंधी से, मोदी नाम की सुनामी से, मोदी के नाम से, मोदी की लहर से, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता के बीच जो माहौल है उससे, और कांग्रेस डर गई है बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान से। अरे सोनी जी, किस महाजनसंपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो प्रयासित अभियान चलाना चाहिए। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में इनके नेता जो है वो उसमर उनका नाम है। आप देखिए पेपर लीक प्रकरण में भाजपा के नेता हैं। राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चाहे वो मंत्री मारपीट कर रहे हो, चाहे दूसरे मंत्री अपने सामने मारपीट करवा रहे हो, जितने भी कांग्रेस के घर में जाकर पार्षद घर में जाकर हमला करते हैं 8 साल के बच्चे पर, तो प्रदेश की जनता देख रही है। हर मामले में आज भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी जो भी दिखाई दे रही है। विकास के मामले में राज्य आज पिछड़ रहा है, कहीं डबल इंजन नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है, केवल जुमलेबाजी हो रही है। आप जनता को क्या समझते हैं? क्या जनता मूक दर्शक बनी हुई है? जनता आपको जवाब नहीं देगी। ये जनता जनार्दन है, आप इसको अंडरस्टैंड में कीजिए। और अग्निवीर ला करके, अग्निवीर योजना ला करके आपने इस सैनिक प्रदेश के साथ, मोदी जी कहते थे 5वां धाम है सैनिक धाम, आपने जो छलावा किया है, काम किया, आपको क्या लगेगा कि जनता आपको माफ कर देगी? और आपके मंत्री पिटने लगे हैं, आप ही के लोग उनको पीट रहे हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं भूल रहे हो? जनता का आक्रोश है। किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने क्या किया है सैनिकों के लिए? नहीं, सैनिकों को आप लोगों ने लूटने का काम किया, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये बताइए, हरक सिंह रावत और हरीश रावत, शीशपाल बिष्ट साहब, शीशपाल बिष्ट साहब, शीशपाल जी, हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं हरिद्वार से, कैसे टिकट देगी पार्टी? देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि देना होगा एक को, नाराज होंगे, नाराज भी एक होगा। नहीं, ऐसा ना शिवम जी, इनसे पूछे, इनके 5 लोकसभा में केवल एक प्रत्याशी है क्या? इनके यहाँ भी 10 दावेदार हैं। और कांग्रेस पार्टी तो राज्य की आशाओं और अपेक्षाओं पर
जो है खुलेआम बयानबाजी तो नहीं हो रही ना मीडिया में सर, यहाँ खुलेआम बयानबाजी हो रही है। 10 प्रत्याशी हैं कांग्रेस यहाँ पार्टी से के पास। हरिद्वार और से सब लोग शिशपाल बिष्ट जी कांग्रेस खुलेआम पार्टी को बयानबाजी हो रही करने है। का काम कर रहे हैं। देखिए, हरिद्वार लोकसभा हो, चाहे वो अल्मोड़ा लोकसभा हो, चाहे वो नैनीताल लोकसभा हो, टिहरी हो या कोड़ी हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी के नेता जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और सभी नेताओं का उद्देश्य ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो है जीत का परचम लहराना है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को लोकसभा में भेजना है। तो उसमें बुराई क्या है? अगर उसमें हरीश रावत जी प्रयास करें, चाहे हरक सिंह रावत जी प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता प्रयास कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, और सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस का, कौन नहीं होगा। ये हमारी कांग्रेस चिंता पार्टी नहीं है, तय कर देगी और जनता हमारी चिंता नहीं है, तय करेगी कि वो हमारी तरफ से आप 10 प्रत्याशी। को लड़ाइए, 1 को लड़ाइए, ये आपकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। नहीं, हमारा आप क्वेश्चन नहीं है बताइए, किसको लड़ा रहे नहीं, हैं। अंतरकलह का फायदा तो बीजेपी को मिलेगा वीरेंद्र जी। वीरेंद्र बिष्ट कांग्रेस के अंतरकलह का फायदा उठाएंगे नहीं उठाएंगे? आप देखिए, बताइए, कोई अंतरकलह का फायदा तो जनता को मिलने वाली है। मदन कौशिक जी आपके प्रत्याशी इनका होंगे, अंतरकलह का या फायदा पूर्व क्या हमको मुख्यमंत्री मिलने वाला, त्रिवेंद्र हम रावत तो जी आपके काम हरिद्वार करने के वाले लोग प्रत्याशी हैं। होंगे। हम आप हमारे एक नाम से कार्यकर्ताओं के खुलासा बंदी पर जीतने वाले लोग हैं। और संत हमारे समाज पार्टी के संगठन के काम पर समाज जीतने वाले लगातार लोग हैं। भारतीय जनता हम पार्टी सरकार से की मांग कर योजनाओं रहा है पर कि जीतने के यहाँ लोग से हैं। संत समाज से हमारे प्रत्याशी यहाँ उतारा कोई जाए। तरीके इसमें से भारतीय कोई जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, आपका को इसका भी खुलासा करना चाहिए। अरे कांग्रेस की तरफ उंगली उठाने से पहले सोचिए हो सकता है, कि उंगली आपकी ओर भी घूम रही है। फेसबुक पे मीडिया के सामने कोई अपनी चौधराहट नहीं व्यक्त करता है। लड़ने का अधिकार, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरीके की चौधराहट किसी ने व्यक्त नहीं करी है। भावना हो सकती है लोगों की चुनाव लड़ने की, नेताओं की चुनाव लड़ने की, उनका आदर और सम्मान किया जा सकता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व तो जो भी तय करेगा उसी को प्रत्याशी बनना है। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में भी पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा, इस पर मोहर लगाएगा, वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। मैंने पहले कहा कि आप समय का इंतजार कीजिए, और कौन लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय है, कौन नहीं सक्रिय है, ये चिंता छोड़िए। हर कार्यकर्ता लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय है। समय कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं सब के सब, और निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को आपके लिए जो है सीधे नहीं छोड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर आपको जो है इस समय कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। कितने सीटें जीत रहे हैं जनता के सवालों का कितनी जवाब भी सीटें देना जीत रहे हैं? पड़ेगा, और इस बार आपकी दाल नहीं करने वाली। शिशपाल जी कितनी सीटें जीत रहे हैं? 5 की 5 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी। आप लिख लीजिए, और रिजल्ट आने के बाद ये आप है लिख आत्मविश्वास। सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट देख लिया आपने, ये है आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी का। 5 की 5 जीतेंगे। ये तो जानते हैं, लेकिन हरिद्वार से हरक सिंह रावत तो हरीश रावत दोनों जीतेंगे क्या? ये तो ये इनसे पूछ लीजिए, त्रिवेंद्र रावत जी, मदन कौशिक जी, निशंक जी, तीनों के तीनों अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के भी 2 जीत जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कहने में क्या जा रहा है, कहने में कुछ थोड़ी जा रहा है। और ठीक है, जनता बहुत जानती शुक्रिया है आपका कि वीरेंद्र नेताओं जी, को भी- समय इतना ही है। शिशपाल जी आपका शुक्रिया, रविंद्र सिंह आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 2024 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली और जोरों से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। और 5 सीट हैं लोकसभा के उत्तराखंड में। अब 5 सीट में किसका कब्जा होगा, कौन कितने सीटों पर कब्जा पा पाएगा, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।